शबरी और भगवान राम की कथा भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें भक्ति और समर्पण का वास्तविक अर्थ सिखाती है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सामाजिक स्थिति, जाति या बाहरी रूप, रंग मायने नहीं रखते, बल्कि भगवान को सच्चे हृदय की भक्ति और समर्पण प्रिय होते हैं। शबरी की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि भक्त और भगवान के बीच संबंध केवल प्रेम, सेवा और समर्पण पर आधारित होते हैं। शबरी का जन्म एक भील जनजाति में हुआ था जो समाज के निम्न वर्ग में माने जाते थे। वह बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहन श्रद्धा और प्रेम रखती थी। शबरी ने अपनी आंखों से अपने समाज में होने वाले हिंसा और बलि प्रथाओं को देखा जिसने उनके कोमल हृदय को आहत किया। वह ऐसी जीवन शैली से दूर भागकर ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने सेवा और तपस्या को ही अपना जीवन मान लिया। शबरी का साधारण और निरंतर तप उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान राम के दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। अपनी साधारण कुटिया में रहकर वह प्रतीक्षा करती रही कि भगवान राम किसी दिन उनके द्वार पर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया, जो उनके गुरु बने। मतंग ऋषि ने शबरी की भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान राम स्वयं उनके पास आएंगे और उनकी भक्ति स्वीकार करेंगे। यह गुरु का आशीर्वाद था जिसने शबरी के मन में राम के प्रति अपार विश्वास और श्रद्धा का संचार किया। मतंग ऋषि के चले जाने के बाद भी शबरी निरंतर भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। उनकी भक्ति का यह आलम था कि वह रोज अपने आंगन को साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और सोचती कि शायद आज भगवान राम आएंगे। इस प्रतीक्षा में साल बीत गए, लेकिन शबरी की भक्ति और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। शबरी की भक्ति का फल तब मिला जब भगवान राम सीता माता की खोज में जंगलों की यात्रा करते हुए उनके कुटिया पर पहुंचे। शबरी ने जैसे ही भगवान राम को देखा, वह भाव विभोर हो गई। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उनकी सेवा करने लगी। यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने वर्षों से की थी। शबरी ने भगवान राम को अपने हाथों से चुने हुए बेर अर्पित किए। यह बेर उनके जीवन का सबसे मूल्यवान अर्पण था, जिसे उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से भगवान को समर्पित किया। राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को समझते हुए वह बेर प्रेम पूर्वक स्वीकार किए, भले ही वे पहले से खाए हुए थे। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान के लिए प्रेम और समर्पण का कोई मापदंड नहीं होता। उन्हें केवल भक्त का प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए। राम और शबरी की कथा भक्ति के वास्तविक अर्थ को प्रकट करती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा का समर्पण है, जहां भक्त अपने समस्त कर्म, मन और हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। शबरी की भक्ति में यह समर्पण साफ दिखाई देती है। उन्होंने अपने जीवन को राम के चरणों में अर्पित कर दिया था और बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करती रही। भगवान राम ने भी शबरी की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि भक्त की जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। भगवान केवल सच्चे हृदय की भक्ति को देखते हैं। शबरी के प्रेम और समर्पण ने यह सिद्ध किया कि भगवान की कृपा पाने के लिए आत्मिक पवित्रता और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है, ना कि भौतिक संपदा या उच्च जाति की। शबरी और राम की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए हमें बाहरी दिखावे या समाज द्वारा बनाए गए नियमों की आवश्यकता नहीं होती। शबरी जैसे एक सामान्य भील महिला ने अपनी सच्ची भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब तक हमारे हृदय में सच्चाई, प्रेम और समर्पण है, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। भक्ति का मार्ग ना तो कठिन है और ना ही असंभव। यह केवल सच्चे मन और आत्मा का समर्पण मांगता है। शबरी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखने से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हम समाज में किसी भी स्थान पर हों, भगवान राम और शबरी की इस कथा ने सदियों से भक्ति का वास्तविक
अर्थ बताने का काम किया है, और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। राम और शबरी की कथा एक ऐसी अद्भुत भक्ति की कथा है जिसमें प्रेम, समर्पण और प्रतीक्षा का महत्व दर्शाया गया है। शबरी की जीवन यात्रा यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति में कोई जाति, रंग या सामाजिक स्थिति बाधा नहीं बन सकती।